हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं यात्रियों के नज़रिए पाठ, जो कि पाठ्य पुस्तक में 5वां पाठ है और कक्षा 12 से लिया गया। इसका पहला भाग करेंगे जिसमें अल बरूनी और उसकी भारत यात्रा का वर्णन जो है हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अल बरूनी जो है ये कौन था, कहाँ इसका जन्म हुआ, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि पर जो है हम जाते हैं। तो ये जो है अल बरूनी, ये अबू रहमान अल बरूनी के नाम से विख्यात था, परंतु ये इसका असली नाम नहीं था। इसका असली नाम था मोहम्मद बिन अहमद। तो ये जो अल बरूनी है, इसका जन्म जो है 15 सितंबर 973 ईस्वी में ख्वारिज्म के इलाके में हुआ था। और ख्वारिज्म जो है, इसका आज का भौगोलिक स्थिति देखें तो ये आधुनिक खीव में 19वीं शताब्दी में मध्य एशिया के तुर्किस्तान का राज्य रहा है। तो तुर्किस्तान का राज्य था, लेकिन अब जो है ये उज़्बेकिस्तान का एक भाग है। तो ये जो है उज़्बेकिस्तान है, इसका जो है ये भाग था। पहले ये इस तुर्किस्तान का इलाका हुआ करता था 19वीं शताब्दी के दौरान। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। तो इसके माता पिता जो थे वो ईरानी मूल के थे। तो ये इनका पड़ोसी देश ईरान था, तो ईरानी मूल के थे, इसीलिए वहाँ पर इसको जो है परदेसी माना जाता था तुर्कमेनिस्तान में। तो इनको परदेसी कहा जाता था। और फ़ारसी भाषा में जो है, फ़ारसी में इसको बाहर वाले लोगों को बिरूनी कहा जाता था। तो बिरूनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये बिरूनी या बरूनी शब्द जो है इसके नाम के साथ जुड़ गया। और इसका जो जन्म जो है नगर में नहीं हुआ था, बल्कि उप महानगरीय क्षेत्र में हुआ था। तो अल बरूनी की संज्ञा इसीलिए इसको दी गई, और ये इसके असली नाम के बजाय ये इसी नाम से जाने लग गया, और आज भी इसी नाम से ये इतिहास में अमर है। तो इनकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार हुई, तो ये कहने को अल बरूनी जो है एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी थे। और जो है इसका देखिए, जैसे ये है कि इसमें बताया कि 1000 साल पहले मध्य एशिया का एक जीनियस व्यक्ति जो था, यूनिवर्सल जीनियस था, और ये जो है खगोल शास्त्री था, इतिहासकार थे, और जीव विज्ञानी थे, और जो है दवा विज्ञान फार्माकोलॉजिस्ट थे, यानी कि इन्हें दवाइयों का या जो है चिकित्सा शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। भूगोलवेत्ता थे, कवि थे, फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे, और जियोग्राफर थे, और ह्यूमनिस्ट भी थे, यानी कि मानवतावादी भी थे। तो ये जो है सभी गुण इसके अंदर थे। तो इसका मतलब इनकी शिक्षा दीक्षा जो है बड़े अच्छे तरीके से हुई थी। ये फारसी के विद्वान लेखक थे, वैज्ञानिक थे, धर्मज्ञ थे, विचारक थे, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें हमने यहाँ पर आपको बता रखी हैं। तो ख्वारिज्म जो है उस समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तो इस वजह से जो है उनकी शिक्षा दीक्षा जो है उस समय की जो सबसे अच्छी शिक्षा थी, उपलब्ध थी, वो इन्होंने प्राप्त की। तो इनको जो है गणित और खगोल विज्ञान, ये जो है उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान जो है अबू नसर मंसूर से सीखी थी। और जो है ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे, और उनमें जो है सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत इन्होंने भारत में आकर सीखी थी। ये सीरियाई, फारसी और हिब्रू आदि भाषाओं के पहले से ही ज्ञाता थे। तो वह जो है यूनानी भाषा तो नहीं जानते थे, लेकिन प्लेटो और उसके दूसरे यूनानी दार्शनिक जो थे उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में परिचित थे, और उन्होंने उनके अरबी अनुवाद जो थे उनकी पुस्तकों के जो है उनसे पढ़ रखा था। इसीलिए जो है उनके जो ज्ञान था और दर्शन शास्त्र था उससे ये काफ़ी प्रभावित थे। तो अल बरूनी और मोहम्मद गजनवी में क्या संबंध है, तो सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर जो है सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, और वहाँ के राजा को बुरी तरह परास्त कर दिया, और वहाँ से जो है वो विद्वानों और कवियों को बंदी बनाकर जो है अपनी राजधानी गजनी में ले आया। तो उन कैदियों में एक जो है अल बरूनी भी था। तो अल बरूनी जो है काफ़ी विद्वान था, और उसकी विद्वता से जो है सुल्तान इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपना राज्योत्स्य नियुक्त कर दिया, और अपने जो है अभियानों में भी जो है अल बरूनी को वो अपने साथ रखने लगा, क्योंकि वो एक अच्छे भविष्यवेत्ता थे, और वो जो है उनके अपनी योजनाएं अभियानों की बनाने के लिए इनकी मदद लिया करता था। तो ये जो है
इनके गुणों के कारण जो है वो उनका चहेता बन गया था। तो वह एक अच्छे इतिहासकार होने के साथ साथ गणित, दर्शन और ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान रखते थे। तो इनकी ऑलराउंडर पर्सनैलिटी की वजह से ये जो है जल्दी ही विख्यात हो गए थे। इनकी पुस्तकों की बात करते हैं तो इन्होंने तहकीकात हिंद नाम की एक पुस्तक लिखी। तो ये महमूद गजनबी के साथ जो है, जब महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ ही आए थे, जैसा कि हमने पहले बताया, उसके अभियानों में साथ रहते थे। तो यहाँ पर आने के बाद जो है महमूद गजनबी के चले जाने के बाद भी वो भारत में ही रहे और यहाँ पर आकर उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया ताकि धार्मिक पुस्तकों और भारतीय दर्शन को वो जान सकें, और पुराणों का भी उन्होंने अध्ययन किया और इनको जो है अरबी भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट भी किया, यानी कि अनुवादित भी किया। तो उनकी जिन पुस्तकों में भारतीय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के साथ साथ दर्शन का वर्णन किया है, उस पुस्तक का नाम जो है तहकीकात हिंद है। तो ये पुस्तक है, इसमें जो है भारतीय जो है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के साथ साथ दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी का भी वर्णन उन्होंने किया है। तो ये जो है तहकीकात हिंद पुस्तक का जो है एक पृष्ठ आपको दिखाया गया है। तो तहकीकात हिंद जो है तत्कालीन भारतीय इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत था। तो उस समय जो है, क्योंकि इतिहास बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जाता था, तो हमारे को जो इतिहास मिलता है वो उसको जानने का जो है मुख्य स्रोत तहकीकात हिंद है। तो ये जो है मोहम्मद गजनबी के भारत आक्रमण का जो है भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन एक लाभ ये मिला कि उसके साथ जो है अल बरूनी जो है आ गया, जिससे कि हमें उस समय का इतिहास जानने का मौका मिलता है। तो अल बरूनी ने कई संस्कृत की पुस्तकों का फ़ारसी में अनुवाद किया, तो वो फ़ारसी में अनुवाद करके वहाँ जो है मध्य एशिया तक भारतीय ज्ञान को पहुँचाया। तो इसकी वजह से जो है भारतीय संस्कृति, साहित्य और दर्शन जो है वो मध्य एशिया तक पहुँच गया था। तो इसका श्रेय जो है अल बरूनी को जाता है। तो एक अखबार की कटिंग है, थोड़ी फेडेड है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक कैदी ने अरब जगत तक पहुंचाया था हिंदू दर्शन। तो ये जो है खाली पाठ्य पुस्तकों में नहीं बल्कि समाचार पत्रों में आज भी ये एक चर्चा का विषय रहे हैं कि अल बरूनी जो है वो मध्य एशिया तक भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का कार्य करने वाले अग्रदूत रहे हैं। तो भारत के प्रति जो है उनकी रुचि के क्या कारण थे? तो गजनी में जो है अल बरूनी के भारत के प्रति रुचि उत्पन्न होने के उसके निम्न कारण जो थे कि अल बरूनी के भारत के प्रति इंटरेस्ट क्यों पैदा हुआ, वो क्यों चाहता था कि भारत की संस्कृति और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जाए। तो उसके पहला कारण यह है कि 8वीं शताब्दी में ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था कि मध्य एशिया के साथ भारत के संपर्क होने के बाद यहाँ के जो है ज्ञान विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, गणित आदि को जानने का अरबी लोगों के अंदर जो है जिज्ञासा हुई और यहाँ की पुस्तकों का अनुवाद जो है अरबी भाषा में होने लगा था। तो ये जब वो ज्ञान से भरपूर जो ग्रंथ हैं वहाँ पर पहुँचे तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में इनको जानने की इच्छा हुई। तो दूसरा है कि पंजाब के गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के कारण मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो पंजाब जो है गजनी राज्य का हिस्सा बन गया था। तो यहाँ के स्थानीय लोगों के संपर्क और से जो है आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद मिली। तो उससे भारतीय संस्कृति जो है और वहाँ की फारस की संस्कृति जो है आपस में संपर्क में आए। तो अल बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। अब यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए जो है और यहाँ के धर्म ग्रंथों को समझने के लिए उसने ब्राह्मण पुरोहितों का और विद्वानों की मदद ली और उनके साथ रह के उनसे संस्कृत सीखी और धर्म शास्त्र आदि पर चर्चा करके यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद जो है उसने अपने वहाँ की भाषाओं में उनको ट्रांसलेट किया। तो उनकी जो यात्रा कार्यक्रम तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में जो है उन्होंने यात्रा की थी और वहाँ के अनुभवों को उन्होंने अपनी पुस्तकों में जो है साझा किया था। उनकी पुस्तक किताबुल हिंद की बात करते हैं तो किताबुल हिंद जो है अरबी में लिखी गई अल बरूनी की कृति जो है वो किताबुल हिंद की भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट है।
तो इसमें जो है ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन पे चर्चा करता है, त्योहारों के बारे में बताता है, खगोल विज्ञान की बात करता है, कीमिया जो है जो है धातु सोना बनाने की एक विधि थी रसायन विज्ञान के अंदर, उसके का भी वर्णन इसमें किया गया है। रीति रिवाजों और प्रथाओं का, यहाँ पे जो रीति रिवाज चल रहे थे स्थानीय और प्रथाएं थी उनका बारे में वो बताता है डिटेल से, और सामाजिक जीवन कैसा था उसके ऊपर भी बात होती है। इसके अलावा जो है माप तोल भार तोलने आदि की विधियां जो थी उस समय प्रचलित थी उनकी भी चर्चा इनमें की गई है। तो मूर्ति कला और कानून वगैरह का भी इसमें जो है अध्ययन हम कर सकते हैं। तो माप तंत्र विज्ञान जो है उसका भी यहाँ पर हुआ है। तो माप तंत्र कैसे था, विज्ञान कैसा था, उसके बारे में भी इस तरह के जो हैं विषय कैसे जो हैं 80 अध्याय जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये किताबुल हिंद जो है 80 विभिन्न विषयों पर जो है उनके चर्चा उन्होंने की। तो ये जो है उनकी बहुमुखी प्रतिभा का ही वजह थी कि इतने विस्तृत रूप से जो है इसमें जो है 80 अध्यायों में उन्होंने अपना ज्ञान जो है वहाँ पे शामिल किया। उनकी लेखन शैली की बात करते हैं कि किस स्टाइल में वो लिखा करते थे, उनका लेखन स्टाइल क्या था। तो सामान्यतः अल-बरूनी जो है प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया करते थे, और उनमें जो है वो आरंभ में एक प्रश्न होता था। सबसे पहले वो एक प्रश्न जो है वो किया करते थे कि उस प्रश्न का जो है आगे जो है उसको किस तरह से बढ़ाते थे कि फिर वो है उसमें संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन किया जाता था। मतलब प्रश्न के से को आगे बढ़ाते हुए संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन जो है वो करते थे, और अंत में जो है अन्य संस्कृतियों के साथ जो है उसकी तुलना करते थे। और इस तरह से जो है उनका एक पूरा जो है एक सिस्टमेटिकली तरीके से जो है वो इतिहास लिखा करते थे। तो ये जो है जैसे तरह गणित में स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, तो वो जो है कला इनके अंदर थी। और इसका जो है आज के विद्वान भी ये तर्क देते हैं कि जो उनकी जो है ज्यामितीय संरचना इस टाइप की जो थी, स्पष्टता और पूर्वानुमानता जो थी कि पहले से ही करके कि मुझे क्या करना, पूरे योजनाबद्ध तरीके से लिखा जाता था, ये उनके गणित की ओर झुकाव की वजह से ये सब हुआ था। तो इनके साहित्यिक दृष्टिकोण कैसा था, तो अल-बरूनी जो है इनके लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया था। तो अरबी भाषा में इनका लेखन जो है करते थे। ने संभवतः अपनी कृतियाँ जो हैं वो क्या लिखी थी, उपमहाद्वीप के सीमांत प्रांतों के लिए, क्योंकि वो अपने चाहता था कि भारतीय संस्कृति से वो फारस के और उसके आसपास के लोग जो हैं परिचित हों। तो उन्हीं की भाषा में जो अरबी भाषा थी वो वहाँ प्रचलित थी, तो उसी भाषा में उन्होंने लिखा। तो वह जो है संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों और रूपांतरणों से परिचित था। तो उसने यहाँ से उस समय जो भारत में ग्रंथ लिखे जाते थे वो संस्कृत, पाली या प्राकृत ग्रंथ थे, और उनका जो है अरबी भाषा में अनुवाद जो थे उनको उसने पढ़ा था, तो और उनसे जो है परिचित थे। तो इसलिए जो है अच्छे स्कॉलर होने की वजह से इनके बारे में डिटेल से वो अधिकारपूर्वक बात कर सकते थे। तो उनमें दंत कथाएँ थी, यानी कि जो दंत कथाएँ होती हैं फिक्शंस होते हैं, यानी कि जो दादा दादी की कहानियाँ टाइप के होते हैं, और उसके जो है से लेकर खगोल विज्ञान, एक साइंटिफिक तरीका, अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान और चिकित्सा, क्योंकि वो एक अच्छे ज्योतिषी थे तो खगोल विज्ञान से परिचित थे, और चिकित्सा यानी कि मेडिकल साइंस से भी वो अच्छे से परिचित थे। तो इनके ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उनका दृष्टिकोण जो है आलोचनात्मक था, यानी कि वो जो है उसमें कमियां जो होती थी वो उनको भी उजागर करते थे, और वो चाहते थे कि इसमें सुधार किया जा सके। तो अपरिचित संसार की पहचान यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय जो था उसके लिए एक अपरिचित था, और इस उपमहाद्वीप में यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी उसने देखा तो यहाँ जो परंपराएं थी उनसे जो है वह परिचित नहीं था। तो वो जिन परंपराओं से परिचित था जो वो अपने बचपन से देखता आ रहा था उससे उन्होंने इनकी तुलना करी, और उन तुलना के आधार पर ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुँचा। तो ज्ञात से अज्ञात वाली जो बात होती है वो यहाँ पर उन्होंने लागू
लागू की। तो अल बरूनी जो है अपना उद्देश्य निर्धारित करने के लिए समस्याओं से जो परिचित था, तो उसने कई अवरोधों की चर्चा की है कि उसमें कई बाधाएं आई, और उन बाधाओं को जो अवरोधक जो थे उनकी चर्चा जो है उसने अपनी पुस्तक में की है कि मेरे को यहाँ पे क्या दिक्कतें आई। तो ये जो अवरोधक थे इनको हम जानते हैं। तो पहला जो उसका अवरोधक था वो था उसके लिए भाषा का अवरोधक। तो अब जो अल बरूनी था वो अरबी, फ़ारसी आदि भाषाएं जानता था, और वो भाषाएं जो हैं संस्कृत भाषा से बिल्कुल भिन्न थी, और यहाँ के विचार और सिद्धांत भी बिल्कुल अलग थे। तो इन यहाँ के विचारों और सिद्धांतों को समझने के लिए जो है उसको अनुवाद करने के लिए ये ज़रूरी था कि उसे यहाँ की स्थानीय भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उस समय ज़्यादातर ग्रंथ जो हैं संस्कृत में लिखे जाते थे, तो संस्कृत भाषा का ज्ञान उसके लिए ज़रूरी था। और संस्कृत भाषा जो है उस समय वो उनकी भाषाओं से, अरबी फ़ारसी से बिल्कुल ही डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी। तो और विचार और सिद्धांत भी अलग थे। तो ये एक बड़ी बाधा जो थी उसके सामने थी, लेकिन उसने संस्कृत सीखकर इस बाधा को दूर किया। और इसके अलावा जो थे यहाँ के जो धार्मिक अवस्था और प्रथाएं थी वो भी अरबी जो था उसका फारस के जो रहने वाला था वो, तो वहाँ की धार्मिक प्रथाएं, क्योंकि वो इस्लाम का मानने वाला था और यहाँ पे उस समय भारत में हिंदू धर्म का प्रभुत्व था, तो वो जो है इन यहाँ की धार्मिक अवस्था और प्रथाएं जो थी वो काफ़ी भिन्न थी, और इनकी वजह से भी उनको इसको समझने के में काफ़ी दिक्कत आई। तो ये धार्मिक प्रथाओं की, धार्मिक अवस्था और प्रथाओं की भिन्नता भी एक बड़ा अवरोधक था, क्योंकि वह इनसे बिल्कुल भी अपरिचित था। तो यहाँ की जो है मान्यताओं से भिन्नता जो है उसके लिए अवरोधक का काम कर रही थी। और तीसरा जो बड़ा अवरोधक था वो था अभिमान। अभिमान का मतलब घमंड, गर्व। तो यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति थे उन्हें अपनी परंपराओं और प्राचीनता पे और उसके ऊपर घमंड था, अभिमान था, और इस वजह से जो है अन्य जो बाहरी लोगों को वो जो नकार दिया करते थे, तो इसकी वजह से भी उनको जो है अपनी स्वीकारिता बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो ये इन सब रोचक बातें ऐसी हैं जिनकी जानकारी होते हुए भी अल बरूनी ने जो है लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर ही आश्रित रहा। उनका क्योंकि ज़्यादातर लिटरेचर जो है, ज़्यादातर साहित्य ब्राह्मणों द्वारा रचा गया था, तो उन पे ये डिपेंड करता था। उन्हीं से समझकर उसने वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पातंजलि की कृतियों, मनुस्मृति आदि के अंश जो हैं, पार्ट्स जो हैं अपने इसमें उद्गृत किए हैं, यानी कि लिखे हैं। तो इनको समझने के लिए उसे ब्राह्मणों की हेल्प की ज़रूरत थी, ब्राह्मणों की मदद की ज़रूरत थी, और उसने इसके लिए संस्कृत भी सीखी थी और यहाँ के रीति रिवाजों को और धार्मिक अवस्थाओं को समझने का भरपूर प्रयास किया। तो उसकी इस मेहनत का परिणाम था कि वो एक अच्छा जो है इतिहासवेत्ता बन गया। तो हिंदू शब्द का यहाँ पे उपयोग किया गया। तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हिंदू शब्द जो है 6वीं से 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 6वीं से लेके 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि आज से 2600 से 2500 वर्ष पूर्व की बात है। तो उस समय जो है एक हिंद शब्द जो है ये फारसी का एक शब्द है जो कि सिंधु नदी के लिए, इंडस वैली के लिए प्रयोग किया जाता था, और इसके लिए उसी नदी के नाम से सिंध से हिंद बना। और जो अरब के लोग थे उनको फारसी में इसको इस्तेमाल करते थे, और ये सिंधु नदी के पार का क्षेत्र था, इसे अल हिंद कहा जाता था, और यहाँ के निवासियों को वो हिंदी कहते थे। तो इस तरह से जो है ये फ़ारसी में जो शब्द है उसका वजह से जो है सिंध से हिंद बना, और यहाँ के लोग जो है को हिंदी कहा जाने लगा, और इस क्षेत्र को अल हिंद कहा जाने लगा। तो ये शब्द जो है हिंद और अल हिंद जो है ये सिंधु नदी से बने हैं। तो समय के साथ साथ जो है कालांतर में तुर्क जो लोग थे उन्होंने सिंधु के पूर्व में रहने वाले, इस तरफ पूर्व में रहने वाले, तो इन लोगों को तुर्कों ने जो है हिंदुस्तान कह दिया और हिंदू के नाम से ये जाने जाने लगे। और ये भाषा जो थी जिसे आज हम हिंदी कहते हैं वो हिंदवी कहलाती थी। हिंदवी का मतलब हिंद की भाषा। तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान जो और हिंदवी जो है ये
तुर्कों द्वारा दिया गया नाम है भारत को। और इसमें जो शब्द जो हैं ये हिंदू, हिंदी, ये इनका कोई धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ वहाँ के स्थानीय भाषा में प्रयुक्त हुआ शब्द है जो सिंधु नदी से जो है अपभ्रंश होकर बना था। तो ये जो है, लेकिन कालांतर में समय बीतने के साथ साथ ये जो है हमारे यहाँ पूरी तरह से जो है मान्यता प्राप्त हो गया और धार्मिक संदर्भों में भी इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। और आज जो है जो पुराना भागवत धर्म था, पौराणिक धर्म था, जो हमारा सनातन धर्म था, वो धीरे धीरे हिंदू धर्म और भाषा जो है उनके द्वारा बोली जाने वाली हिंदी कहलाने लग गई। तो इस तरह से जो है ये धार्मिक शब्द ना होते हुए भी धीरे धीरे धर्म से जुड़ गया। अल-बरूनी ने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में जो भी खामियां थी या अच्छाइयाँ बुराइयां थी उनका भी जिक्र किया है। तो जाति व्यवस्था उनमें से एक है। तो अल-बरूनी अपनी पुस्तक में यहाँ की जाति व्यवस्था समाज में फैली हुई उसका जिक्र करता है और वो बताता है कि अन्य समुदायों के जो प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और उसकी व्याख्या करने की उसने कोशिश की। वो दूसरे समुदायों से इनकी तुलना करता था और तुलना करने के बाद तुलनात्मक अध्ययन करके उसने यहाँ का संस्कृति को समझा। तो प्राचीन फ़ारस में उसने लिखा है कि फ़ारस के अंदर, पर्शिया जो है उसके अंदर जो समाज था वो 4 वर्गों में था विभाजित और 4 मान्य वर्ग थे, घुड़सवार या शासक वर्ग, जो आजकल के यहाँ जो कि भारतीय समाज में क्षत्रिय वर्ग के से समानता रखता है। इसके अलावा दूसरा वर्ग था भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित, जो कि हमारे ब्राह्मण वर्ग के समान ही था, जो भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित वगैरह थे। इसके अलावा चिकित्सक, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक का एक वर्ग था तीसरे वाला। और चौथा वर्ग जो था सबसे निम्नतम वर्ग वहाँ पे माना जाता था, वो कृषक और शिल्पकारों का वर्ग था, जो कि हमारे यहाँ शूद्रों के वर्ग से समानता रखता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे 4 कैटेगरियाँ हैं, 4 कैटेगरियाँ हमारी हैं, थोड़ा ऊपर नीचे इनमें किया गया है। तो वो इनके माध्यम से यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक विभिन्नताएं केवल भारत में ही नहीं थी, ये अन्य स्थानों पर भी समाज में आर्थिक और सामाजिक कारणों से समाज में कुछ भिन्नताएं थी। तो जैसे यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, इसी प्रकार की कैटेगरीज जो थी जो फारस के समाज में भी थी। वहाँ पे घुड़सवार, शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित वर्ग, चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक वर्ग और जो है कृषक और शिल्पकार वर्ग, तो इस तरह से बांटे गए थे। और इसके साथ ही उसने यह भी दर्शाया कि इस्लाम जो है, उसने इस्लाम को क्योंकि मानने वाला था, तो उसने बताया कि इस्लाम के अंदर सभी को समान माना जाता है और किसी को जो है धर्म के आधार पर जो है भिन्नता नहीं की जाती है, उसको ऊंचा नीचा नहीं समझा जाता है, एक समान समझा जाता है। सिर्फ धर्म का पालन करने के फ़र्क होने पर ही फ़र्क किया जाता है। तो ये जो है उसने जाति व्यवस्था पर भारत की टिप्पणियाँ की। इसके अलावा वो जो है जाति प्रथा में और भी कई कमियों को जो है वो यहाँ पर जो थी उसके लिए वो अपरिचित थी, वहाँ पे नहीं था। तो उसने यहाँ पर जाति व्यवस्था के बारे में बताया कि ब्राह्मणवादी व्याख्या जो थी उसको वो मान तो रहा था, लेकिन उसमें जो अपवित्रता की मान्यता थी, जो अनटचेबिलिटी थी, अस्पर्शता की भावना थी, उससे वो नफरत करता था, उसको वो मानता नहीं था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये कैटेगरीज को तो उसने मान्यता ली, लेकिन अनटचेबल्स जो थे, जो समाज के जो वर्ग थे जिन्हें जो है छूना भी पाप समझा जाता था, उसको जो है उसने निंदा की और अस्वीकार किया। तो उसने बताया कि संसार में जो हर वस्तु है वह अपवित्र हो जाती है और अपनी पवित्रता की मूल स्थिति में दोबारा से आने का प्रयास भी करती है और इसमें वो सफल भी होती है। यानी कि अगर किसी चीज़ में अपवित्रता आ जाती है तो वो दोबारा से शुद्ध हो सकती है और वो स्वयं ही उसकी शुद्धता का प्रयास भी करती है। इसके उदाहरण में वो बताता है कि सूर्य जो है हवा को स्वच्छ करता है, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस से जो है प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन में बदल देता है। इसी प्रकार समुद्र में जो नमक है वो पानी को गंदा होने से बचाता है। तो इसी तरह जो बातें हैं वो ये कहता है कि अगर कोई अपवित्रता आ जाती है तो वो प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि पृथ्वी, अगर ये सब नहीं होता तो प्रकृति में जो है पृथ्वी पे जीवन संभव ही नहीं था, अगर वो सही नहीं हो सकते थे। तो इस वजह से जो
है वो इसका तिरस्कार करता है, अपवित्रता की भावना को वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह उसकी मान्यता है कि सब कुछ पवित्र किया जा सकता है। तो उसने जाति व्यवस्था में जो सन्निहित अपवित्रता की धारणा थी उसे बताया कि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और अस्वीकार्य है, और वो उसने इसको स्वीकार नहीं किया, अनटचेबिलिटी को, यानी कि छुआछूत को और जो है अस्पृश्यता को। जाति व्यवस्था के अलावा जो जाति व्यवस्था तो बाद में आई, पहले जो ये वर्ण व्यवस्था का ही एक विकृत रूप है। तो पहले वर्ण व्यवस्था थी, वो तो भारत जो था 4 वर्णों में जो विभाजित था। तो अल बरूनी ने वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है कि सबसे ऊंची जाति जो थी वो ब्राह्मणों की है, और उनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे। तो ब्रह्मा, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का कार्य करते थे जो कि मस्तिष्क द्वारा होता है, तो मस्तिष्क से उत्पन्न यानी कि सिर से उत्पन्न बताया गया। और ब्रह्म जो है ये प्रकृति की एक शक्ति का नाम बताया गया। तो सिर जो जैसे शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, तो इसी तरह से ब्राह्मण भी समाज का सबसे ऊपरी भाग, यानी कि पिरामिड का टॉप जो है वो ब्राह्मणों को था। इसमें पुजारी, प्रीस्ट और टीचर यानी कि शिक्षक और पुजारी वर्ग आता था। तो ये जो है समाज में सबसे ऊपर रखा गया। तो सिर से उत्पन्न इसलिए शरीर सबसे ऊपरी भाग है, तो ब्राह्मण जो हैं वो भी समाज के चुनिंदा व भाग है, और उनको भी जो मानव जाति में सर्वोत्तम माना जाता था। तो ये जो है ब्रह्मा से इनको जोड़कर उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठता देवीय मान्यता दिलाई। तो अगली जो उसमें वर्ण व्यवस्था में जाति थी वो क्षत्रिय थी। तो क्षत्रियों को बताया गया कि वो ब्रह्मा के कंधे और हाथों से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि ये ताकत का प्रतीक है, रक्षा करने का प्रतीक है। तो इसीलिए क्षत्रियों का कार्य जो है बल का प्रयोग करके और अपने ताकत का उपयोग करके जो है समाज के अन्य वर्गों की रक्षा करना है। तो ये एक शक्तिशाली वर्ग था, और कई जो है ब्राह्मणों जो अपने निर्वाह के लिए इसी वर्ग पर निर्भर करते थे, इसलिए समाज में इनका भी स्थान ब्राह्मणों से थोड़ा ही नीचे था। इसके पश्चात जो है वैश्य वर्ग आता था। वैश्य वर्ग जो व्यापार और कृषि कार्य करता था वो आते थे इसमें, और इसको जो है ब्रह्मा की जांघों से उत्पन्न हुआ बताया जाता है। जैसे जंघाएं जो है शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैर ले जाने का कार्य करते हैं, तो सब पूरी शरीर को चलाने का कार्य ये वैश्य वर्ग कर रहा है, समाज को चलाने का कार्य। शूद्र जो हैं वो चरण थे। चरण जो हैं उनका कार्य सेवा से लिया गया कि सेवा करने का काम जो है शूद्रों के लिए है, और शरीर का सबसे निचला भाग है, इसलिए समाज में इनकी मान्यता भी सबसे कम मानी गई थी। और इनसे भी नीचे एक वर्ग था वो दलित का था, जो कि जो है दलित थे, जैसे सफाई करने वाले, मैला उठाने वाले जो है ये जो वर्ग थे शूद्र और वैश्य, इनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं समझा जाता था। जैसे ब्राह्मण और जो है क्षत्रिय ऊपरी वर्ग थे तो इनको निम्न वर्ग समझा जाता था, लेकिन फिर भी इतनी भिन्नता होते हुए भी ये सब मिलके एक साथ रहते थे, और गाँवों में और शहरों में साथ साथ रहते थे। उनके मेल जोल भी था, आपसी व्यवहार था। लेकिन दलितों के साथ जो है बहुत ही बुरा व्यवहार होता था, जिसकी व्याख्या जो है वो इसमें बड़े दुख के साथ करता है और उसकी निंदा भी करता है। तो ये जो है दलितों को की अस्पृश्यता जो थी, जो कि स्ट्रीट स्वीपर्स थे और ये मैला साफ करने वाले थे, और चंडाल वर्ग था, उसके साथ जो बुरा व्यवहार होता था उसको जो है वो अस्वीकार करता है और कहता है कि इनके साथ उस समय समाज में अच्छा व्यवहार नहीं होता था। इस महान इतिहासकार ने जो है भारत के इतिहास के मध्यकालीन इतिहास को लिखने में बहुत मदद की, और इस महान यात्री की मृत्यु जो है 13 दिसंबर 1048 ईस्वी को गजनी अफ़गानिस्तान में हुई थी। तो इसका जो है योगदान जो है अल बरूनी का भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, और सदा ही इसको श्रद्धा के साथ याद किया जाता है और उसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से ये पहला वो यात्री था जो हमारे मध्यकालीन इतिहास को ऑथेंटिक वे में लिखने में हमारी मदद करता है। तो इसके योगदान को जो है कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।